जय गणेश बच्चों। एपीएस की वैकेंसी का बहुत दिन से इंतज़ार था और ये वैकेंसी 19 सितंबर को नोटिफिकेशन में प्रकाशित हो गई है। और देखिए, एपीएस ने की वैकेंसी का सिलेबस इस बार चेंज हुआ है। एपीएस की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस, पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा के पैटर्न के साथ परीक्षा का सिलेबस भी चेंज हुआ है। इस पर बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इसकी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2023 और नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ओटीआर भी मांग रखा है। ज़्यादातर बच्चों ने ओटीआर कराया हुआ है। जिन बच्चों ने ओटीआर नहीं कराया है, ओटीआर अत्यंत शीघ्र कर लें, क्योंकि यूपी पीएससी जो प्रयागराज है वो प्रत्येक वैकेंसी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए, नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग चलेंगे परीक्षा के पैटर्न पर। जो परीक्षा का पैटर्न है वो 3 चरणों में परीक्षा संपन्न होगी और 3 चरणों में जो परीक्षा संपन्न होगी उसमें पहला चरण है जीएस 150 क्वेश्चंस का पेपर। ये देखिए, परिशिष्ट 3 में ये बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। पूर्णांक 150, समय 3 घंटा। इसके बाद सामान्य ज्ञान 50 अंक का आएगा। सामान्य ज्ञान 50 अंक का होगा और सामान्य ज्ञान का सिलेबस भी दे रखा है, पहले पैटर्न देख लें। और फिर सामान्य हिंदी ये 50 अंक की आएगी। कंप्यूटर नॉलेज ये 50 अंक का, टोटल 150 का पेपर होगा। और ये 150 का जो पेपर है इसमें मैक्सिमम अंक हासिल जो बच्चे करेंगे उसमें वैकेंसी का 15 गुना बच्चे पास कराए जाएंगे। देखिए, छोटी छोटी बातों को हमको मार्क करना है। वैकेंसी का 15 गुना बच्चे द्वितीय चरण के लिए जाएंगे। द्वितीय चरण की जो परीक्षा है उसमें टोटली आंसू लिपि यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट है। और जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है और कंप्यूटर टेस्ट है उसका पूर्णांक 100 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पूर्णांक है 100 है, समय 1.5 घंटा। आंसू लिपि ये 75, आंसू लिपि 75 नंबर की है। कंप्यूटर टाइपिंग 25 नंबर की, टोटल 100 नंबर। और ये इस बार पिछली 2013 की वैकेंसी से इसमें चेंज किया गया है कि इसमें बच्चों को मैक्सिमम स्कोर अर्जित करना है। पिछले जो 2013 की वैकेंसी थी उसमें यह था कि अगर बच्चों ने 5 गलतियां कर दी तो पूरी परीक्षा से बाहर हो जाते थे। तो पिछली बार की अपेक्षाकृत इस बार की वैकेंसी में जो परीक्षा का पैटर्न है वो बहुत ही शानदार है। जो तृतीय चरण है इसको ध्यान देंगे। कंप्यूटर प्रैक्टिकल है, 50 अंक का होगा और 1 घंटे का है। अब देखिए ध्यान से, उपर्युक्त चयन तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर होगा। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के नंबर जुड़ेंगे और जिन बच्चों ने सबसे बेहतरीन नंबर पाए होंगे उन्हीं को फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, सिलेबस शुरू होता है कि कौन कौन सा सिलेबस। पाठ्यक्रम बहुत ही मजबूत सीढ़ी होती है किसी परीक्षा की सफलता में स्थान बनाने का। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान में शब्द संक्षेप आएगा, एब्रिविएशन, ये 5 नंबर का होगा। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक ये भी 5 नंबर का होगा। इतिहास ये भी 5 नंबर का होगा। इतिहास में देखिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये 5-5 नंबर के हों, के टोटली 5 नंबर का होगा, जिसमें आधुनिक भारत के आने की चांसेस ज़्यादा है। फिर 4 नंबर में साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन ज़्यादा हमेशा पूछे गए हैं, 5 नंबर के ही होंगे। संभवतः बायो से 3 क्वेश्चंस और फिजिक्स केमिस्ट्री से 1-1 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में इसमें इस बार
कॉन्टिनेंट नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, काफ़ी इजी, काफ़ी कम, काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन 5 नंबर का ही क्वेश्चन मिलेगा। भारत का संविधान लिखा है, राज्य व्यवस्था नहीं लिखा है, लेकिन राज्य व्यवस्था को ऐड मानकर चलिए, क्योंकि भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था होना चाहिए। 5 नंबर का आएगा, पूरा ही तैयार करना होगा। इसके बाद देखिए खेल जगत, 5 नंबर के क्वेश्चंस, कुछ प्रतियोगिता जो करंट समसामयिक घटनाक्रम की है वो, और कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी हैं जिनका संबंध पिछले 3-4 सालों से कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, कब होंगे, पिछला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, क्रिकेट का अगला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो थोड़ा सा पीछे का भी ध्यान रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारतें, एक करंट से रिलेटेड होगा और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, भारत एवं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इसके बाद अंकगणित भी है कक्षा 8 तक, और ये भी 5 नंबर की है। तो जो चरण 1 है उसका जो पार्ट ए है उसका ये सिलेबस है, 10 पार्ट पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी 50 अंक की आएगी, और देखिए सीसाइट का सामान्य हिंदी 50 अंक की होगी। ये सीसाइट का पार्ट है, अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश का शीर्षक। बच्चे जो पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं सीसाइट में जैसा गद्यांश आता है सेम वही गद्यांश आएगा। पत्र लेखन है, पत्र लेखन के कुछ पार्ट पूछे जा सकते हैं, और पत्र लेखन मेंस का एरिया है ये। और पत्र लेखन में शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, ठीक है। तो ये जो पत्र लेखन है इसको मेंस की पुस्तकों से पढ़ना होगा, या कि किसी कोचिंग के नोट से पढ़ना होगा, या कि किसी मेंटर से पढ़ना होगा। बहुत ही बारीकियां हैं इसमें, बारीकियों को सीखना होगा। 5 नंबर का रहेगा, 5 से 7 नंबर का रहेगा। फिर मुहावरों का अभ्यास अभी से करना शुरू कर दीजिए, और मुहावरे 7 से 8 नंबर के रहेंगे। लोकोक्तियाँ, मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा, कोई भी परीक्षा इनके बगैर नहीं होती है। अनेक शब्दों का एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का वो आरओ से भी मेल खाता है। आरओ में 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में जो 4 टॉपिक हैं वो आपको एपीएस की भर्ती में भी पढ़नी है। वाक्यों का शुद्धिकरण ये आरओ में भी है, पर्यायवाची विलोम ये आरओ में भी है, यहाँ भी है। तो एक ही पढ़ाई से आपके 2 परीक्षाएं सॉल्व हो जाएंगी। ये शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी, ये आरओ मेंस का एरिया है, ये आरओ मेंस का एरिया है। और इसमें प्रशासकीय शब्दावलियाँ आएंगी जो कि 5 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी 5 नंबर का रहेगा, ये पूछा जाएगा। तो ये तो हुआ चरण 1। फिर इसके बाद देखिए चरण 1 में खंड सी भी है 50 नंबर का, कंप्यूटर ज्ञान। जो कंप्यूटर ज्ञान है ये ऑल टोटल खंड चरण 3 में भी चला जाता है प्रैक्टिकल के रूप में, तो इसको बहुत सावधानी से पढ़ना है। इसका पहला यूनिट है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरिफेरल लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। वैसे तो आज के लड़के कंप्यूटर में निपुण हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो करने होंगे, वो जिम्मेदारी से करने होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद जो दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और इसके क्वेश्चन, इसकी स्पेशल बुक आएंगी भी, मार्केट में आ जाएंगी, तो वहाँ से लेकर के इसकी अच्छी अभ्यास करनी होगी। फिर आगे है यूनिट 3 में कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, www एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया एक्सेट्रा। तो देखिए ये भी इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे उसको तैयार करना है। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, देखिए ये टोटल सिलेबस जो है वो चरण 3 में भी है, तो इसलिए इसको बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ेगा। अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनेंस, एड्रेस, बुक्स एटसी। इसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, PDF विथ डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशन। तो इतने से पहला पेपर बनेगा 150 क्वेश्चंस का। फिर द्वितीय चरण की परीक्षा में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आशुलिपि, जिसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, और ये 75 नंबर का हिंदी में होगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिटेक्शन, और 5 मिनट में 400 वर्ड बोले जाएंगे। रफ्तार काफ़ी तेज होगी। लिप्यंतरण,
लिप्यंतरण के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, यहाँ प्रॉपर समय है, बिल्कुल कम समय नहीं है। फिर कंप्यूटर टाइपिंग के लिए 25 मिनट और वो इसके लिए केवल दिए जाएंगे 5 मिनट। फिर आप देखेंगे तृतीय चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल है। पूरा का पूरा पहले चरण का सिलेबस खींच के रख दिया गया है, 50 अंक का होगा, यानी कि आपको एक ही सिलेबस से 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी। बहुत ही इजी है ये सिलेबस एक ही पढ़ना होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनेंस, एड्रेस बुक्स etc. Conversant in the use of World Wide Web and popular website of railways, reservation, search engine like Google, information website like Wikipedia, hand of Microsoft Office। फिर देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डॉक्यूमेंट राइटिंग, MS वर्ड से क्वेश्चंस रहेंगे, फॉर्मेलिंग, पंक्चुएशन, इंसर्शन ऑफ टेबल डायग्राम, मेकिंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक टॉपिक है ये, यूज ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशन ऑन एक्सेल शीट। तो इससे क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, आपको एक कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना पड़ेगा। आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा के लिए कुरुतिदेव और मंगल फंड, इसमें से कोई भी चुन सकते हैं और उसका जो फंड होगा वो होगा 10। देखिए ये तो हो गया परीक्षा और परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा का सिलेबस। अब परीक्षाओं में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, कौन किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगाएंगे। मान लिया कोई खेल से आ रहा है तो खेल का सर्टिफिकेट लगाएंगे, इसका बेनिफिट मिलता है। और देखिए EWS आरक्षण वाले, इसमें EWS आरक्षण भी है, दिव्यांगों के लिए आरक्षण भी है। ये दिव्यांगों का आरक्षण है, जो बच्चे पात्र हैं उसको सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएंगे, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसमें तो वैसे ही कैंडिडेट की संख्या कम होगी और EWS वालों के लिए तो बहुत बड़ा चांस है। ये देखिए EWS वाले बगैर EWS लगाए पेपर नहीं देंगे। EWS के इस परीक्षा में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। EWS की क्राइटेरिया भी लिखी हुई है, लेखपाल से बनता है, कानूनगो और नायब तहसीलदार बना देंगे। अभी भी प्रॉपर समय है और उस समय के अंदर आप अपने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा करके, अपनी सारी मार्कशीट और सब इकट्ठा करके बहुत अच्छे से फॉर्म भरें। ऑल द बेस्ट।